दिन के बारे में बात करें तो 24 लीटर दूध। तो बुल की क्या क्या आप क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद आप सीमन लेते हैं? एक बुल 100 गायों के बराबर है। फार्म में प्रॉफिट कैसे जनरेट करें? टूटी फूटी गाय से शुरू करें तो क्या ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं? बुल आपके पास में नहीं है, फिर भी आपने तैयार कर ली। अच्छी ब्रीड अगर तैयार करनी है तो उसकी मिल्किंग क्या रखनी चाहिए? दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ सूरत के अंदर हर्षित भैया के फार्म पर। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हम उनके फार्म पे खड़े हैं। केवड़िया फार्म यहाँ पर है। आइए मैं आपको मिलाता हूँ हर्षित भाई से। तो हर्षित भाई हमारे साथ में मौजूद है। हर्षित भाई नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम हर्षित केवड़िया है। हाँ। मेरी उम्र 17 साल की है। हाँ। और मेरा स्ट्रीम साइंस है। हाँ। एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड। हर्षित भाई आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से आया गायों पे काम करने का, थोड़ा सा वो भी बताइए। बचपन से ही हमारे पास गाय थी, दादाजी गाय लाए थे। हाँ। तो बचपन से ही हमारा इंटरेस्ट रहा है, गाँव पे ही बड़े हुए हैं। तो बचपन से ही गायों के साथ है हम। तो तब से इंटरेस्ट है गायों के साथ। तो अभी कितनी गाय हैं आपके फार्म पर? अभी सूरत में टोटल 7 है, गाँव पे टोटल 9 है। तो सूरत में 7 है। तो अभी आप देखिए दोस्तों, हम सूरत के अंदर ही हैं, सिटी के अंदर इनका फार्म है। तो सिटी के अंदर कैसे फार्म मैनेज कर रहे हैं वो भी बताइए। सिटी के अंदर हमारा जो 15-16 ईयर से जो गौधन है सूरत के अंदर, वो इसी जगह पे है। इनको इस एरिया को हरिकृष्ण का खाड़ा बोला जाता है। इधर ही स्टार्टिंग से हमारी काउस जो है वो इधर ही हम रखते आ रहे हैं। तो मैनेज हो जाता है इजी। ओके। तो अभी चलिए अपने गायों के बारे में भी डिटेल में बताइए, थोड़ी बछड़ियाँ हमें बताइए, क्या इनकी डिटेल्स हैं? यह बछड़ी का नाम गंगोत्री है। हाँ। और इसकी माँ का नाम है ब्रह्मवली। ओके। और इसका फादर है केसरियो एलिया 09। और इसकी उम्र अभी 15 महीने की है। आप इसकी ब्यूटी देख सकते हो, बहुत जबरदस्त। इसका भाई भी छोटा आ चुका है। 1 साल में इसकी माँ एक बच्चा यही देती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त। वैसे कब से शुरू किया आपने ये? 16 इयर्स के पहले से है हमारी गाय, दादाजी लाए थे। अच्छा, तो आपके उसी क्या सारा जो वंशज है वो भी आप वंशज देख रहे हो, वही वंशज है। तो चलिए आगे चलते हैं। और एक जबरदस्त बछड़ी यहाँ पर है इनके फार्म पे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी साथ में आ चुकी है। इसका नाम समाधि है। हाँ। रुकिए, मुझे थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा। वो देखिए, बहुत जबरदस्त। ये देखिए, 10 महीने की है। इसकी माँ ये है। हाँ। देख सकते हैं। ये देखिए, ये इतनी हेवी क्यों लग रही है मुझे? मतलब इसको दूध ही इतना पिलाया है। इतना दूध पिलाया इसे? बिल्कुल। दोस्तों आप इसकी स्किन देखिए, मतलब स्किन इतनी हेवी है, वो देखिए। वैसे आपके यहाँ नंदी तो एक भी नहीं दिख रहा है मुझे। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही यूज करते हैं, उसी से जो आप हर्ड देख रहे हो इसी से डेवलप। ओके। तो सीमन यूज करते हैं भैया यहाँ पे। ओके, चलो बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, मिल्किंग क्या रहती है आपके यहाँ? मिल्किंग फर्स्ट लैक्टेशन में हमें एवरेज मिली है मिनिमम 6 to 7 लीटर्स मिनिमम वी हैव गॉटन फर्स्ट लैक्टेशन। और हमारी जो ब्रह्मवली गाय है, जो उसका 12 लीटर्स वन टाइम का वी हैव रिकॉर्डेड। बहुत आप उसकी मिल्क पेन देख सकते हो, अभी वो मिल्किंग में ही है। उसका आपको हम चाहे तो उसका मिल्किंग वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं। ओके। तो चलिए अब थोड़ी सी गाय भी हमें दिखाई, क्योंकि बछड़ी हमने 2 देख ली है, अब थोड़ी गाय भी दिखा देते हैं। ये अभी बारिश के मौसम में बहुत अच्छा नेचुरल वीड उग जाता है। ये आपके साथ में ही चलेगी ना? हाँ, वो नहीं जाने देगी मुझे। ओके, चलो। मैं आता हूँ तो आप देखोगे तो सारे गाय मतलब बोलने लगती है, फिर दूर नहीं जाती। हाँ, बिल्कुल। ये गाय लाली है। हाँ। इसका नंबर टैगिंग नंबर है SKJ 152। हाँ। इसका ओरिजिन कुंडलधाम से है। ये अर्जुन की ग्रैंड डॉटर, आपको सिंबल दिख रहा होगा। ओके। हाँ इसका जी। फादर है तिलक, जो कुंडलधाम का ही था। हाँ। पाड़वा वाला नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पाड़वा वाला नहीं, जो भावनगर वाला तिलक जो कुंडलधाम पे था, ओके। उसी की बेटी है। हाँ, ठीक है। और वहाँ की होम ब्रीड है कुंडलधाम। अच्छा, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल। और जो ये बछड़ी की माँ है वो ये गंगा है, आप देख सकते हो। ये गंगा है, उसकी माँ है। उसका फर्स्ट लैक्टेशन अभी है। और देखो, ये बछड़ी अभी दूध पीती है, अभी ये माँ के साथ खुली रहती है। दूध नहीं पीती, वो मिल्किंग के टाइम पे दूध। ये इसकी मदर है ना? हाँ, यस, एग्जैक्टली, ये इसकी बछड़ी है। और कितने 1 साल की? नहीं, 10 महीने की। 10 महीने की बछड़ी। हाँ। ये देखिए, अभी ये दूध नहीं पीती, वो उसके मिल्किंग के टाइम पे दूध पीती है, ऐसे पूरे दिन खुले होती है पर दूध नहीं पीती। मिल्किंग के टाइम पे दूध पीती है, आप उसका इंटेलिजेंस देख सकते हो। बिल्कुल। और जो वहाँ पर जो मुझे 2 गायें देखने को मिली, एक तो आपने बता दी डिटेल, एक वो जो दूसरी वाली जो कबरी वाली है उसका नाम है ब्रह्मवली।
जो मैंने आपको बताया 12 लीटर्स वाली है, ओके। तो वो है, उसका फादर है सारा। 12 लीटर एक टाइम में? पर टाइम में। आप उसके मिल्क मैन आपका मैं दिखाता हूँ, चलिए। ओके। ये राधा है, ब्रह्मावली की बहन की बेटी। अच्छा, काउ सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? बताता हूँ, सीधा मिल्क वेन। ये देखिए मिल्क वेन, देखो इसका जो भी है। हाँ, मिल्क वेन आपको दिख रही होगी अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसका रेनी सीजन की वजह से हम एक्चुअल मिल्क जो पीक पे आना चाहिए वो नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ रेनी सीजन। अभी अपना वेदर कंडीशन देख सकते हो, सूरत के बीच में हाई डेंसिटी क्लाइमेट है, थोड़ा सा नेचर प्रॉब्लम रहता है। बट अगर इसी गाय को हमने कहीं विलेज साइड या जहाँ पे अच्छा नेचर है वहाँ पे भेजा, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वहाँ जाके इसका प्रोडक्शन और भी अच्छा बढ़ सकता है। बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, मतलब अभी अगर दिन के बारे में बात करें तो 24 लीटर दूध। हाँ, अभी फिलहाल इतना नहीं है, लास्ट लैक्टेशन का इतना रिकॉर्डेड है। ओके। अभी फिलहाल हम इसका 7.5 लीटर दूध निकालते पर टाइम का बछड़े को पिलाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। बिना बुल के आपने बहुत शानदार रिजल्ट तैयार किए हैं, इसके लिए तो मानना पड़ेगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद। वो सब सीमन कहाँ से आता है जो ये देखिए बछड़ी, आप देखिए अब इसकी खुराक कितनी करी गई है। ये देखिए इसका गल कंबल आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा नजदीक से। ये देखिए, ये देखिए गल कंबल में देखिए कितनी जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त। आप इसको देख सकते हो, राधा, इसका इंट्रोडक्शन देना रह गया। ओके। ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, इसकी एज अभी करीब 3 इयर्स है, और इसका 6 मंथ की एज में इसने बच्चे को गिरा दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसकी बछड़ी मर गई थी, बछड़ी थी, विष्णु कुल की थी, पर अभी तो भी बच्चा नहीं था, फर्स्ट लैक्टेशन था, तो भी उसने पर टाइम का 7 लीटर करके हमें दिखाया है। अभी फिलहाल उसका 5 लीटर निकलता है, बाकी उसका 7 लीटर दूध है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था जैसे कि अगर किसी गाय को सिलेक्शन करना है तो कैसे सिलेक्शन करे गायों का, और कैसे अपने फार्म पर भी ऐसी बछड़ियाँ तैयार कर पाए जो कि आने वाले टाइम में प्रूवन हो, या फिर अच्छे रिजल्ट जिन्हें कहते हैं ना कि अच्छे रिजल्ट अपने फार्म पर आए, तो कैसे करें वो? उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये डिपेंड्स ऑन योर मोटिव, कि आपका जो है वो मिल्किंग के लिए आप डेयरी बिजनेस के लिए ला रहे हो, या फिर आपका ब्रीडिंग का शौक है, जो भी आपका शौक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो ब्रीडिंग का है, लाइक आई डोंट केयर फॉर द मिल्क, कि मिल्क करे ना करे, बछड़े को पिला देना है सब कुछ। बिल्कुल। तो पर देखिए जैसे आप मिल्किंग का बोल रहे हैं, अभी मिल्किंग भी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने रूप तैयार कर लिया और अगर उसका गुण नहीं है तो किसी काम की नहीं रहेगी। यस, तो सबसे पहले लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिल्क है, भले ब्रीड इज नॉट दैट प्योर, बट इफ यू आर हैविंग द मिल्क यू कैन डेवलप द ब्रीड वेरी इजीली। आप ब्रीड अच्छे से डेवलप उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप जो भी गाय लाओ उसका मिल्किंग करने के बाद ही लाना चाहिए। बिल्कुल। मिल्किंग किए भी फिर आप ड्राई पीरियड में गाय लाते हो एंड आपको पता नहीं कितने थन चालू है, कितने थन खराब है, यू डोंट नो कितना मिल्किंग कैपेसिटी है, फिर आपका घाटा हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका ध्यान रखना पड़ता है, अलॉन्ग विद ब्रीड। जैसे कि मैंने आपको बताया मिल्किंग करके लाना पड़ता है, फिर उसकी एज कितनी हो खास जान के लाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाय यंग दिखती है बट उसकी रियल में लैक्टेशन ज़्यादा होती है। एज, और अगर किसान के पास उसका मदर है, उसकी बहन है, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन। सब कुछ अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद वी शुड ब्रिंग द कैटल। क्योंकि कभी कभी फॉर एग्जांपल कोई भी एक जीन इनहेरिट हो जाता है बच्चे में, तो दूसरा उसकी बहन में दिखता है, उसमें नहीं दिखता है। ऐसे बहुत अलग अलग फैक्टर्स है जिसको अच्छे से ध्यान में रखने के बाद फिर गाय को लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गाय लेने के बाद में क्या ध्यान रखें, फार्म पर कैसे तैयार करेंगे? गाय लेने के बाद में वन मोर थिंग मैंने मिस किया, कि आपको जो भी गाय का शेड्यूल, जो रूटीन है, जो जहाँ से आप गाय लाए हो, वो आपको जान के रखना चाहिए कि उसका मिल्किंग टाइम क्या है, उसको जो फीड देते हैं वो मिल्किंग के बाद देते हैं, पहले देते हैं बैलेंस फीड जो दलिया देते हैं। एवरीथिंग हैज़ टू बी नोन प्रॉपरली, उसका क्या चारा है, डाइट, एवरीथिंग हैज़ टू बी नोन। फिर ही आपको उसका आने के बाद उसका उसी हिसाब से आपको उसका केयर करना चाहिए। धीरे धीरे आपके रूटीन में वो आ जानी चाहिए, आपका जो भी रूटीन है उसके अंदर सेटल आपको करना है धीरे धीरे। बिल्कुल। तो अगर टूटी फूटी गाय से शुरू करें तो क्या ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, टूटी फूटी गाय से भी हो सकती है, बट नंदी का चयन जो है, सिलेक्शन ऑफ बुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चाहे वो एआई की बात करें, मतलब अगर अपने नहीं लाए, जैसे आप नंदी नहीं लेके आए यहाँ पे, बुल आपके पास में नहीं है, फिर भी आपने तैयार कर ली, वो थोड़ा सा राज बताइए ना। इसके लिए मैंने आपको बताया बुल सिलेक्शन इज द फोरमोस्ट थिंग। बुल जो भी आप अच्छा सिलेक्ट करो, एक बुल 100 गायों के बराबर है। आई कैन टेल यू दिस थिंग, बुल अच्छा होगा तो आप कैसे भी टूटी फूटी गायों की आप अच्छी नस्ल बना पाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बुल नहीं रखना है, नेचुरल ब्रीडिंग नहीं होने देनी है। हमें बुल नहीं रखा है उसका कारण ये ही है कि हमारे पास जो गाय है
बहुत कम है गाय, तो हम बुल को अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारे इधर इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हमारे जो वर्कर है उसको संभाल सके। बिल्कुल। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने बुल नहीं रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए, नेचुरल ब्रीडिंग इज गुड, होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए, मिल्किंग अगर हम करते हैं तो अगर अच्छी ब्रीड अगर तैयार करनी तो उसकी मिल्किंग क्या रखनी चाहिए हमें? मिल्किंग, इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली ऑफ गिर ब्रीड, 7 to 8 लीटर्स हो, इवन 6 लीटर्स, इट इज़ परफेक्ट। ज़्यादा फिर 10-12 लीटर जाना है फिर दूसरी दिक्कत आ जाती है कि गाय में हो तो रेपुटेशन के इश्यूज आ जाते हैं, अडर के इश्यूज आ जाते हैं, मस्टाइटिस के इश्यूज आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, गिर ब्रीड में 6-7-8 लीटर्स इज गुड इनफ, बहुत अच्छा है। 6-7-8 लीटर्स गिर गाय देती है तो बहुत अच्छा है, दैट इज परफेक्ट। एक टाइम का बोल रहे हैं आप? एक टाइम का। जैसे कि अभी ये देख सकते हो, इसको इतना दूध है बट इसको मस्टाइटिस, इतना रेजिस्टेंस पावर इसका अच्छा है, सो वी कैन, अगर 12 लीटर वाली गाय होती है तो उसका रेजिस्टेंस पावर भी अच्छा होना चाहिए, कि मस्टाइटिस ना हो, रेगुलर मिल्किंग कैपेसिटी हो। फिर कभी कभी 12 लीटर वाली गाय होती है तो मिल्क को कंसिस्टेंट नहीं रख पाती, बिल्कुल। 3 महीने तक 12 लीटर दिया एंड देन डायरेक्टली 9 पे या 8 पे आ गई, सो उसके हिसाब से वी शुड टेक केयर। हाँ, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। अच्छा हर्षित भाई, आप अब इतना काम कर रहे हो यहाँ पे, तो आपका क्या स्कोप है, अब कहाँ पर ले जाना चाहते हैं आप? मैं तो देखो इसमें जितना भी काम करे उतना कम है, बिकॉज यू नो प्रदीप सिंह रावल जो है, द फादर ऑफ जेबू ब्रीड्स, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया, जितना भी करे उतना कम है। बिल्कुल। अगर आज उनके जैसे लोग नहीं होते, खास करके मनसुख भाई सुवागिया जी, उन्होंने आज काम नहीं किया होता गाय पे तो गाय नहीं होती, और प्रदीप बापू जी जैसे लोगों ने अगर ब्रीड पे ध्यान दिया नहीं होता तो आज ब्रीड भी नहीं होती। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे हर्षित भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। अच्छा, आपकी एजुकेशन के बारे में तो मैं पूछना ही भूल गया, आप क्या कर रहे हैं अभी और कितना टाइम आप यहाँ पर देते हैं, वो भी थोड़ा सा बताइए। एजुकेशन मेरा अभी क्लास 12 चल रहा है, साइंस। मैं GD गोयन का इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, सूरत में सैटेलाइट एरिया में लोकेटेड है। ओके। एंड हियर लाइक जैसे कि एग्जामिनेशंस के टाइम पे तो इधर आई डोंट कम, बट संडेज पे मैनेज एनी हाउ, कुछ भी करना है, कोई भी कुछ काम है थोड़ा बहुत, तो आई कम एनी हाउ, यहाँ पे आता ही हूँ। लाइक डेली आने को थोड़ा हार्ड पड़ता है, बट 2-2 दिन में 1 टाइम आई कम। आपकी फैमिली सपोर्टिव है इस काम में? यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, तो जो आपने बताया कि गांव में आपकी एक और गौशाला है, यस, तो वहाँ पे कौन रखते हैं? वहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो वो वहाँ पे गायों को संभाल लेते हैं, और यहाँ पे हमारे वर्कर्स भी हैं तो उनकी सहायता से भी गाय संभाल जाती है। तो अच्छा, कभी घर वाले ऐसा नहीं कहते हैं कि जो गाय यहाँ पे रखते हैं उन्हें भी वहाँ पर भेज दें? नो नो नो, ऐसा कुछ, या फिर वहाँ की यहाँ मंगवा लें, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपकी? नो नो, इट्स ऑल फाइन। कभी कैसा, जैसे कोई गाय भी ड्राई हो गई, दूध की जरूरत है, ऐसा कुछ है तो भी एक्सचेंज, बाकी ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप जो सीमन लेते हैं तो बुल की क्या क्या आप क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद आप सीमन लेते हैं? यस, बुल की क्वालिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गाय को जरूरत है वो बुल सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बुल है, फॉर एग्जांपल XYZ बुल ले लिया तो ही इज अ गुड बुल, वो सारी गाय में अच्छे बच्चे देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाय को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उस पर ज़रूरत है, क्या क्या उसको चेंजेस की ज़रूरत है नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट में, एंड देन द बुल हैज़ टू बी सिलेक्टेड। ऐसे डायरेक्टली ऐसे ही बुल सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो पहले गायों का देखने के बाद फिर ही बुल सिलेक्ट होता है। यस। अच्छा, एक आपने बता दिया, अब हमें सीमन के बारे में बता दिया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। अगर बुल का सिलेक्शन करना है, फॉर आइडियल बुल आई कैन टेल, हाँ, कि आइडियल बुल है तो आइडियल बुल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रीड हैज टू बी द फोरमोस्ट, बिकॉज इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन ब्रीडिंग द ब्रीड हैज टू बी देयर along with the pedigree details which are true. Milking capacity should be good. Along with that, the mother and father are most important, because mother and father का डिटेल आपके पास पूरा होना चाहिए कि उसकी मदर का मिल्क था तो कितने टाइम तक कंसिस्टेंट था, एंड एवरीथिंग शुड बी नोन, उसकी फादर की मदर का कितना मिल्क था। सो ईच एंड एवरी पेडिग्री डिटेल के साथ साथ उसका जो बुल का जो खड़ा रहने का पोस्चर है, जो वॉकिंग स्टाइल है, उसकी एटीट्यूड है बुल का, वो सब भी देखना होना चाहिए। बुल के अंदर मैस्कुलिन फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, सो दैट इज आल्सो सिम्पटम्स ऑफ एन आइडियल बुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हर्षित भाई, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा और बातचीत करते हैं। वैसे जैसे हर्षित भाई अभी क्या रहता है, मैं आपको बताऊं, जैसे अपनी एज के जो यंग फार्मर रहते हैं या जो गो पालक रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट भी आना चाहिए फार्म से। तो फार्म में प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, क्योंकि आपने बता दिया अभी ब्रीड से, चलो एक प्रॉफिट तो ये हम निकाल सकते हैं कि अच्छी ब्रीड तैयार करके अच्छे रेट में दें। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं आपके हिसाब से, बताइए मुझे। इसके अलावा अगर बिजनेस के तरीके से इसको देखना है तो इट इज वेरी मच हार्ड टू टेक इट ऑन द बिजनेस पाथ, बट इट कैन बी टेकन। लाइक गोबर गौमूत्र जो है ना, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। मिल्क इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। गोबर गौमूत्र है वही मेन इसकी चीज़ है, उससे आप
आप यू कैन ग्रो योर बिजनेस टू मच लार्ज एक्सटेंट। अगर आपके पास गोबर गौमूत्र का अच्छा प्रोडक्शन है, आप बूटी गाय भी रखो, नंदी महाराज भी रखो, भले ही वो दूध नहीं दे आपको, बिल्कुल उसी गोबर गौमूत्र से भी आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मिल्क इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर बिजनेस। चलो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने आपको शानदार गौशाला दिखाई। वैसे गौशाला तो क्या कहेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 मतलब उधर चली हाँ मतलब कितने हैं टोटल यहाँ पे? 7 है यहाँ पर, मतलब 7 कुल मिला के छोटे बड़े मिलाकर 7 गाय यहाँ पर हैं। और हर्षित भाई यहाँ पर पूरा देख रेख करते हैं। ब्रह्मवली आप देख सकते हो, सीधा स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ द काउ। ओके, यहाँ पे आप देख, एंड एवरीथिंग इज देयर। हाँ 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 प्रॉपर्ली बिल्कुल बिल्कुल अडर द डिस्टेंस भी देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए। तो अर्शित भाई, अब जैसे कि आपने ये तो बता दिया, अच्छा आपका स्कोप कहाँ पर है कि कुछ गौशाला बढ़ानी है यस, या फिर? बढ़ाएंगे जरूर, दैट्स फॉर श्योर, हाँ बट नॉट एट करंट टाइम बिकॉज़ वी शुड हैव द फैसिलिटीज। गांव में तो दुखी नहीं होनी चाहिए, अगर हम रख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। उसको सुखी। और 1 2 साल आपकी भी ग्रेजुएशन थोड़ी पूरी हो जाए, 5 साल के बाद में। ओके, इतने टाइम तक इन पे ही आपको अभी रहना पड़ेगा। आप बाहर भी जाने वाले हैं तो फिर क्या करें? दैट इज नॉट श्योर टिल नाउ, क्योंकि मैं गांव में तक कुछ छोड़ के जा। अगर वहाँ गए और फिर भूल गए तो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनका प्यार हमेशा जुड़ा रहेगा। अच्छा, ऐसा रहेगा। Yes. बिल्कुल, नहीं तो कुछ कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जो गांव में पहले बहुत अच्छे रहते थे और एक बार जब गांव से गए, मतलब किसी दूसरी कंट्री में गए पढ़ने के लिए, फिर नहीं गांव में नहीं रहना, सिटी में रहना है। ऐसा नहीं करेंगे हम। ऐसा नो, बिकॉज़ दिस कल्चर इज वेरी प्रेशियस टू अस, आवर इंडियन कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बढ़िया है। तो हर्षित भाई, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी शानदार गौ माता हमारे सभी दोस्तों ने देखी, उन्हें भी काफ़ी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अब आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके हमारे सभी किसान भाइयों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।